दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या है इच्छाधारी नागमणि का रहस्य? दोस्तों हर इंसान का सपना होता है कि वह अमीर और ताकतवर इंसान बने। उसकी चाहत होती है कि दुनिया की सारी ताकत उसके काबू में आ जाए और इसलिए वो कुछ अलग रास्ता अपनाता है, जिसमें से एक रास्ता जाता है नागमणि की ओर। ऐसा चमत्कारी पत्थर जिसे नागमणि कहते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या आपने नागमणि देखी है? क्या आपने नागमणि का जादू देखा है? क्या नागमणि हीरे से भी ज्यादा चमकदार होती है? और सबसे बड़ा सवाल तो क्या नागमणि किसी की तकदीर बदल सकती है? और अगर हाँ तो कैसे और कहाँ मिलती है नागमणि? आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको नागमणि के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप लोगों ने नागमणि की कई सारी कहानियां सुनी होंगी और कम से कम इससे जुड़ी फिल्में तो जरूर देखी होंगी। नागमणि साधारण सांप के पास नहीं होती है। कहा जाता है कि नागमणि के अंदर अलौकिक शक्तियां होती हैं और जिसके पास नागमणि होती है वो कुछ भी कर सकता है। नागमणि वो पत्थर है जिसकी चमक के सामने हीरे की भी चमक कुछ नहीं है। नागमणि की कहानी हजारों सालों से सुनाई जा रही है। नागमणि उन सांपों को मिलती है जो 1000 सालों तक जीवित रहते हैं। इस तरह के सांपों को नागराज कहा जाता है, जो सांपों का राजा होता है। नागमणि मोती की तरह होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में ओस की बूंद जब सांप के मुंह में पड़ती है तो नागमणि बन जाती है। और यदि कोई व्यक्ति नाग को ओस की बूंद पीते हुए देख लेता है तो वो आदमी गरीब नहीं रहता। वहीं ये भी माना जाता है कि एक सांप दूसरे सांप को नहीं खाता, जिसके लिए उन्हें जहर की जरूरत नहीं पड़ती और वही जहर उनके सिर में जमा हो जाता है और सालों तक सिर में जमा होने के बाद वो कठोर पत्थर का रूप ले लेता है और जहर की वजह से चमकता है, जिसे लोग नागमणि कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने नागमणि और नाग से जुड़ी कई सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक दावा है जो नागमणि का दावा करता है। वो दावा जो फिल्मों में देखा और सुना गया है। लेकिन क्या वाकई में नागमणि होती है? आप लोगों ने नागमणि और इच्छाधारी नाग व नागिनों की कहानी बहुत बार सुनी होगी, जिस पर कई सारी फिल्में और सीरियल भी बनाए गए हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है जिससे पता लगाया जा सके कि ऐसा सच में होता है या नहीं। लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं जहां पर एक सांप नागमणि के पास बैठा है। इस सांप के पास गोल चमकता हुआ एक पत्थर है जिसे नागमणि कहा जाता है। कहते हैं नागमणि बहुत ही चमकदार होती है। सांप की नागमणि हीरे से भी ज्यादा चमकती है और इस वीडियो में जो सांप बैठा है उसके पास मौजूद पत्थर भी हीरे की तरह चमक रहा है। दोस्तों नागमणि एक ऐसा चमकता हुआ पत्थर होता है जो एक बंद अंधेरे कमरे में रखने पर कमरे को रोशनी से पूरी तरह भर देता है। नागमणि का अस्तित्व अभी का नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से बताया जाता है। कहते हैं कि नागमणि सांप के सिर में होती है और ये चमकदार होने के साथ साथ खुशबू से भी भरी होती है। दोस्तों नागमणि के पीछे के सच को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर नागमणि का नाम नागमणि पड़ा कैसे, इसके पीछे की क्या कहानी है। दंत कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी। सांप एक ऐसा जीव है जिसका नाम सुनते दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यदि नाग पास से निकल जाए तो होश उड़ जाते हैं। ऐसे नाग के पास सिर पर सजने वाली नागमणि होती है। नागमणि जिसकी चमक अंधेरे में रोशनी फैला देती है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा नागमणि नाग के सिर पर सजती है, जिसकी कीमत सोने चांदी और हीरे से भी ज्यादा होती है। लोग कहते हैं कि नाग रात में अपना शिकार करने के लिए नागमणि की रोशनी का इस्तेमाल करता है। दिन में नागमणि को सांप अपने पेट में रखता है और रात में इसे उगलकर अपने माथे में सजा लेता है। कभी कभी नाग अपनी मणि को जमीन पर भी रख देता है। उसी समय लोग उस पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागमणि को पाने के लिए उसके ऊपर काला कंबल डाला जाता है, तो वहीं कुछ लोग नागमणि पाने के लिए उसके ऊपर लोहे के तवे रखने की बात करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से नाग की शक्ति खत्म हो जाती है और अपनी जगह से दूर नहीं जा पाता, क्योंकि नागमणि की रोशनी में उसकी शक्तियां जुड़ी होती है और शक्ति न मिलने पर नाग जमीन पर सिर पटक पटक कर मर जाता है। दोस्तों वैसे नागमणि की बात की जाए तो इसके बारे में सबकी अलग अलग राय है।
एक तरफ विज्ञान इसे झूठा बताता है। विज्ञान का कहना है ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो रोशनी के बिना चमके, और नाग के पास इस तरह का कोई भी पत्थर नहीं पाया जाता जो चमत्कार कर सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार और जानकार कहते हैं कि नागमणि होती है और इसका अस्तित्व तो आज से नहीं है, बल्कि इसके बारे में पुराणों में भी बताया गया है। लोगों का कहना है कि जिस तरह भगवान होते हैं, हम सभी उनके अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन विज्ञान उसे ठुकरा देता है। ठीक उसी तरह नागमणि भी होती है जिसके अंदर चमत्कार होता है, और अगर एक बार किसी को नागमणि मिल जाए तो समझ लो उसके पास सारी शक्तियां आ गई हों। नागमणि कोई छोटी मोटी धातु नहीं है, बल्कि ये वो पत्थर है जो खास तौर पर सालों तक जिंदा रहने वाले नाग अपने पास सुरक्षित रखते हैं। और जिस किसी को भी ये पत्थर मिल जाता है, समझ लो उसकी पूरी किस्मत ही बदल जाती है। धन, दौलत, शोहरत, हर एक चीज उसके कदम चूमती है। यही वजह है कि नागमणि को पाने के लिए कई सारे लोग अलग अलग तरकीब निकालते हैं। कुछ तांत्रिकों और सपेरों के पास जाते हैं, तो कुछ इतिहास के पन्नों में नागमणि का रहस्य ढूंढने निकल जाते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी नागमणि के रहस्य को ढूंढने में बिता देते हैं, इस उम्मीद से कि बस एक बार उन्हें नागमणि मिल जाए, उसके बाद तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। वो लोग नागमणि के चमत्कार से अपने बुढ़ापे को जवानी में भी बदल सकते हैं। जी हाँ, नागमणि के अंदर मौजूद शक्तियां कुछ भी कर सकती है, इसलिए नागमणि इतनी ज्यादा खास है। अगर आप हमसे पूछे तो हम यही कहेंगे, नागमणि का अस्तित्व है। जिस तरह भूत प्रेत और ईश्वर का अस्तित्व है, ठीक उसी तरह नागमणि का अस्तित्व है, जिसके बारे में सिर्फ वही पता लगा सकता है जो एक सिद्ध पुरुषों और जिसने कभी कोई पाप न किया हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको नागमणि से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।